शहजाद, आप सबसे पहले कहिएगा, ये जो ट्रंप ने बात की है और इतना कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है और किस हद तक काबिल अमल है ये पेशकश? बहुत शुक्रिया अलीना। जवाब पर आने से पहले मैं एक आध मिनट चाहूँगा, क्योंकि आपका जो सवाल है वो सिफारती सतह का है, लेकिन मैं ज़रा बात करना चाहूँगा जो हमें फतवाहत या फतह जो है इस जंग में भी हासिल हुई है, क्योंकि हमने जो अपना जो दिफा था वो मेरे ख्याल से बहुत ही कैलकुलेटेड भी था, एट द सेम टाइम रोबस्ट भी था, चाहे वो हमारी बड़ी अफवाज हो या ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स हो। क्योंकि ऐसे ऐसे वाक़यात और किस्से सुनने को मिल रहे हैं जिससे वाकई ये लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी ह्यूमन रिसोर्स वो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो खुद फोर्सेस के लोग हैं वो बताते हैं कि ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि हमारे एयर बेसिस पे हमला भी हो, हमारे 45 जहाज जो है वो हवा में भी हो, लेकिन कोई एक जहाज आपका तबाह ना हो, जबकि दूसरी साइड पे 5 जेट फाइटर और एक यूएवी हमने उनका तबाह कर दिया। तो वो कहते हैं ये मिरेकल ही है कि अगर आपका हैंगर था जिस पे आके बॉम्ब लगा, मिसाइल लगा, तो वो आपका मेंटेनेंस हैंगर था जो खाली था। तो वो खुद कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि एक मिरेकल था, एक गैबी मदद टाइप की थी। तो मेरे ख्याल से हमें इस सतह पे तो कामयाबी हुई है। सफाती सतह पे भी हुई है, जैसे आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनाया। सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तो एक्नॉलेज कर रहा है, पाकिस्तान वेलकम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस जो ये मामला शुरू हुआ एस्केलेशन का, उससे पहले ही इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक साहब ने, वजीर आजम ने कई मुल्कों के सिफारतकारों से बात की, उनके वज़राए ख़ारजा से बात की कि इस मामले को यहाँ तक ना लेके जाए, डी एस्केलेशन हो। तो हमारी तो पहले से वो ख्वाहिश थी। और जो देरीना मसाइल है इंक्लूडिंग कश्मीर टेररिज्म, उस पर भी हम कहते हैं कि आप तीसरे फरीक को शामिल करके मामला हल करा लें। इंडिया के लिए इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है, आप ये देखें कि मोदी साहब वहाँ पे फंस गए, उनके लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। इनफैक्ट वो तो ये तस्लीम भी नहीं कर रहे कि अमेरिका ने किसी किस्म की सालसी की है। और दो पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त आ रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि खुद भारत ने, इंडिया ने कहा अमेरिका से कि आप इस मामले को डी एस्केलेशन से बचाएं और पाकिस्तान के ऊपर बातचीत के लिए जोर डालें, मतलब इंडिया की तरफ से कहा गया था। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने दबाव डाला, बल्कि मैंने ट्रेड के हवाले से थ्रेट किया, तब जाके ये मामला सॉर्ट आउट हुआ है। इन बोथ केसेस मोदी साहब की जो है वो इसमें कोई आप समझ रहे कि सियासी शिकस्त ही है, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि, अगर वो ये मानते हैं कि हमने जो है अमेरिका से रिक्वेस्ट की, तो सब कहेंगे आप तो बड़े कमजोर पड़ गए, 12 घंटे का पाकिस्तान ने ऑफेंसिव दिखाया और आप पीछे हट गए। अगर वो ये मानते हैं कि नहीं, ट्रंप ने उनके ऊपर दबाव डाला ट्रेड के हवाले से, टैरिफ के हवाले से, तो भी वो कमजोर नजर आएंगे, तो उनके लिए एक सियासी मुश्किल पैदा हो गई है। लेकिन देखिए, हमें अब इस पे जली पे, वो कहते हैं ना कि तेल का काम नहीं करना चाहिए। एक बड़ी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक विंडो मिली है, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में हमारी सिफाती तौर पे भी अच्छी खासी कामयाबी हुई है। इंडिया का मौक़िफ़ किसी ने नहीं माना। हमारी पीआर, इंटरनेशनल अखबारात ने जो हमारे हवाले से लिखा है वो बहुत मुस्बत है एज कम्पेयर टू जो माजी में लिखा जाता था। माजी में तो आपको पता है कि अगर इस किस्म का इल्जाम लगता था तो आंखें बंद करके लोग तस्लीम कर लेते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और अगर मोदी साहब ने भी, चले उन्होंने कंडीशनली कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात करें, टेररिज्म पे बात करें, तब भी हमें एक फर्म तरीके से इस पे बार बार पुश करना चाहिए कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। देखिए, कश्मीर का इशू हमारे लिए अहम है, उस पर तो बात होनी होनी है, लेकिन अगर ये गुफ्तगू का आगाज किसी मिनिमम एजेंडा से शुरू होता है, चाहे वो टेररिज्म क्यों ना हो, तो उस पर भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारा क्लेम इस पे बहुत बड़ा है। अब हम एक विक्टिम के तौर पे सामने आते हैं, क्योंकि बीएलए, टीटीपी की जो कार्रवाइयां हैं इंडिया के साथ, रॉ के साथ मिलकर, उसकी इंटेंसिटी, उसके जो करेंसीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अगर टेररिज्म पे भी बात करें, उसमें भी हमारा फायदा है। अपना जो है ना, एक हमें अपने यहाँ भी जो कमजोरियां हैं, जो हमारा माजी का बैगेज है, उसके हवाले से भी हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। हमें अपना जो हाउस है वो ऑर्डर करना चाहिए, जो हमारी माजी की कमजोरियां रही हैं। जब हम दुनिया को कहते हैं हम थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, तो जो क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं हम करें, और उसमें कोई कसूरवार है तो उसको सजा भी हो। ये नहीं हो सकता कि चंद अफराद की वजह से हमारा पूरा मुल्क 25 करोड़ आवाम का हम दाव पे लगा दें। तो ये दोनों चीजें गोइंग फॉरवर्ड बड़ी अहम है, क्योंकि देखिए आज भी जब उसामा बिन लादेन के वाकये को 15 साल 14 साल हो चुके हैं, जब उनकी तस्वीर लोग दिखाते हैं कि वो एबटाबाद से मिले थे, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होते उसके। तो ऐसे अकरेंसेस वापस ना हो, ये वाकयात ना हो, इसलिए हमें ये दोनों चीजों पे काम करने की जरूरत है, बातचीत और क्रेडिबल तहकीकात। ठीक है उमर चीमा साहब, ये जो बातचीत का या स्टार्टर पॉइंट के तौर पर गैर रिवायती तरीका ट्रंप साहब ने तजवीज़ किया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये क्या प्रोडक्टिव हो सकता है?
मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रम्प कोई रोज़ाना कोई ना कोई इस पे ट्वीट किया करे, हमें तो बहुत हमारे लिए तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। उस पे कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है और जो इंडिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ है, इंडिया ने 2000 से ऑनवर्ड उनकी पूरी कोशिश थी और उसमें वो कामयाब हुए। पहले ये होता था कि जब भी कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट आता था किसी कंट्री का, तो वो जिनके दोनों के साथ ताल्लुक होते थे तो वो पहले इंडिया जाता, पाकिस्तान आता, या पाकिस्तान से होकर इंडिया जाता। तो इन्होंने एक तरह से शर्त लगा दी थी कि आपने अगर इंडिया आना है तो आपने पाकिस्तान नहीं जाना, आप हमें हाइफिनेट ना किया करें। और जब इसमें कामयाब हो गए तो इनकी नेक्स्ट आगे जो एक अटेम्प्ट थी जिसमें अगेन वो कामयाब हुए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इनको हाइफिनेट करें। वो आपको पता है कि वो एफपाक भी बन गया, जो एक जो उधर अमेरिका में, और जो उसके स्पेशल एनवॉय थे वो भी इनके थे। तो इन अ सेंस कि इन्होंने कहा कि हमारा कोई मुवाजना ही नहीं बनता। अब एक तो इनको जो रोज़ाना की बुनियाद पे तकलीफ हो रही होती है वो ये हो रही होती है दो चीज़ों पे। एक ये है कि ट्रंप ने इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया, कश्मीर के इशू को। इनका ये ख्याल था कि 370 को की तनसीह के बाद हमने कश्मीर को दफन कर दिया है, और फ्रैंकली इनके हम भी यही सोच रहे थे कि अब इसका क्या बनेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आई है, ये किसी मोइज़े से कम नहीं है, यानी कि कश्मीर का इशू दोबारा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ जाना। दूसरा इनको तकलीफ ये है कि जब वो जिक्र करते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया या इंडिया और पाकिस्तान, तो इस पे ये घबराते हैं। अच्छा, और फिर ये क्या करते हैं, इनके पास सोल्यूशन क्या होता है, ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। मुझे हैरानगी होती है इनके लोगों पर कि जो ये बातें कर रहे हैं, ये इतने अक्ल के अंधे हैं कि आज तक इनकी अपनी गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास हमने कोई इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट नहीं की। जो 4 बंदे इन्होंने एफआईआर में डाले थे कि ये फलान लोग हैं, आज तक उनको ये गिरफ्तार नहीं कर सके। तो ये जो इंडिया नया ट्रेंड सेट कर रहा था, ये इस खिते में इसराइल बनने की कोशिश कर रहा था जी, कि आपको ख्याल आ जाए, आप रात को सोए हैं और आपने की ख्वाब ही देख लिया है कि पाकिस्तान ने किया तो आप पाकिस्तान पर हमला कर दें। अच्छा, बाकी जो बात ये शहजाद कर रहे थे ना, हमें मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी कोशिश की है, हम में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे में जो सेल्फ करेक्शन की एक जो टेंडेंसी है या हालात ने हम पर मुसल्लत की फैटफ की शक्ल में या बाकी, उसमें हमने काफ़ी काम किया है। और ये जो दुनिया की हम बात करते हैं ना कि दुनिया हमारे मौक़िफ़ को ज़्यादा अहमियत देती है, वो इस बुनियाद पे देती है कि माजी में आपको कोई ना कोई एविडेंस मिल जाती थी, अभी तो एविडेंस भी नहीं है आपके पास। दुनिया कहती है कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप सिर्फ एक मफरूज़े की बुनियाद पे दूसरे मुल्क में आप मिसाइल फेंकना शुरू कर दें। ठीक है, तो ओवरऑल जो एक इमेज आया दुनिया में, 2 वजूहात की वजह से आया है कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है उस पर बहुत ज़्यादा रीजनेबल था। हम तो ये कहते थे कि किसी न्यूट्रल बॉडी से, किसी न्यूट्रल फोरम पर जाके आप इन्वेस्टिगेशन करा लें। और दूसरा जो हमने उनको एक जंग में जितना नुकसान किया है, और जिनके जो उन्होंने अपने हार्डवेयर जो जहाज वगैरह लिए हुए थे, वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। तो अब तो दुनिया इस बात को उस तनाजर में देख रही है, और इससे पाकिस्तान की ये बताएं ना, ट्रंप साहब ने ये जो क्रेजी आइडियाज के लिए ट्रंप साहब जाने जाते हैं ना, अब ये एक और क्रेजी आइडिया उन्होंने दिया है, पाकिस्तान इंडिया आ जाए खाने की मेज़ पर बैठें बात करें। डू यू थिंक पाकिस्तान को इसके ऊपर पहल करनी चाहिए, कोई ऐसा पैगाम देना चाहिए, बैठना चाहिए किसी, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैं कहता हूँ कि हमें तो आज कहें ना कि इशा के टाइम फलां जगह पर पहुंचे, हम पहुंच जाएंगे। प्रॉब्लम जो है वो इंडिया का है, इंडिया नहीं जाएगा, यानी कि इंडिया को अब देखें ना उसके लिए। यही तो मैं आप लोगों से जानना चाह रही हूँ ना, मैं जरा फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब भारत ने तो मुस्तरद कर दिया, बट पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, इसको किस तरह से कैपिटलाइज कर सकता है पाकिस्तान? क्योंकि कल भी हम ये डिस्कशन कर रहे थे ना महमल, हमने सदर ट्रंप को अपना बुजुर्ग मान लिया है, हमें वो जिधर कहेंगे ना हम पहुंच जाएंगे। सर वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है महमल, ट्रंप साहब को बुजुर्ग मानना इस सिचुएशन में सेफ है? वैसे न्यूट्रल वो है, प्रो ट्रंप थे, सिर्फ भट्टी साहब हिमायत करते थे, पैनल खिलाफ था उसके। भाई बात ये है, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने ना, हमें इस टाइम ट्रंप सूट कर रहा है, और इससे अगर अल्लाह कोई ट्रंप के जरिए को कश्मीर का मसला हल करा सकता है तो हम ट्रंप के साथ